1502nd एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात द्रोणाचार्य के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विद क्वालिटी सेल्स क्वालिटी टाइल्स। ऑल्सो कांट फॉरगेट टू थैंक यू जो मेरा शो देखते हैं और शो शेयर करते हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो 37 ईयर्स से पास्ट 37 ईयर्स ही हैज बीन अ प्रोफेसर, अ टीचर, अ गाइड, अ फिलोसफर एंड नाउ द HOD ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ द KDK कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। चलिए मेरे आज के मेहमान डॉक्टर वल्सन वर्गीस सर से बात करते हैं। सबसे पहले उन्हें नमस्कार और धन्यवाद कहते हैं। सर नमस्कार एंड स्वागत आपका राज की बात में। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना वक्त दिया, आप हमसे बात कर रहे हैं। सर 37 इयर्स पहले ऐसा क्या हुआ था कि वल्सन सर ने ये सोचा कि मैं अब पढ़ाऊंगा, आई विल बी अ टीचर? सुंदर, ग्रेजुएशन के तुरंत बाद एक अच्छा एक जॉब लेने की इच्छा तो थी जी, मगर उस इच्छाओं के बीच में एक अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल गई KDK में जी। हम तब VRC से पास हुए थे जी, तो सोचा चलो टाइमिंग के लिए दूसरा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के पहले तक कुछ ये टीचिंग असाइनमेंट किया जाए। तब नए नए प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हुए थे, आज के जमाने के इतने कॉलेजेस नहीं थे तब जी। कुछ ही थे। तो VRC के पास आउट हम छात्र, तो तुरंत हमें अकोमोडेट कर लिया गया। तो फिर वहां से शुरू हो गया धीरे धीरे एक लेक्चरर से होते हुए, बट दिस इज द हिस्ट्री नाउ। लेकिन सर जब नाउ 37 years in the college. So 37 years कैसे गए हैं? How do you look at these 37 years? When it is looked back, very astonishingly, it seems 37 years. बहुत ज्यादा काल हो गया है जी। क्योंकि मैं अपने सीनियर्स को कहो या अपने और जो रिस्पेक्टेड पर्सन्स है वो अपने आप में कहते कि मुझे 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ। जी जी। तो ऑन व्हेन आई लुक बैक, अरे यार तुम 20 साल से कर रहे थे, मैं तो 30 साल से ज्यादा हो गया जी। बट समहाउ द डेज आर गॉन देयर आफ्टर। और ऐसा करते करते अच्छे दिन भी है, बुरे दिन तो खैर नहीं है, चलता गया दिन जी, कारवां चलता गया जिंदगी का। सर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो किसी भी कॉलेज का एक बड़ा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है, एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें पढ़ने के बाद बच्चों की जो अपेक्षाएं होती हैं वो आसमान में उड़ने की होती है। बिकॉज सिविल रिलेटेड जो जॉब्स होते हैं वो बेसिकली एक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को किस दिशा में देश जा रहा है वो समझाते हैं। आज भारत में पढ़े हुए हजारों ऐसे सिविल इंजीनियर्स हैं जो विदेशों में जाकर विदेशों की इस किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं जिसको लेकर दुनिया तारीफ करती है। सर आपका इस डिपार्टमेंट में किस किस्म का एक्सपीरियंस रहा है? सिविल इंजीनियरिंग का कहीं पर भी यदि किसी भी पिक्चर में भी का इंजीनियर का रोल आया, कहने का मतलब कि वो सिविल इंजीनियर के रूप में ही प्रोजेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली सिविल इंजीनियर एक कोर ब्रांच है। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नेसेसिटी के लिए इंजीनियरिंग का मतलब ही सिविल से शुरू होता है जी। और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में सिविल ही द फर्स्ट मोस्ट होता है, बाकी के फिर सब्सिक्वेंट जितने भी इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स हैं वो ऐड होते रहते हैं जी। खैर VRC से होने के बाद में जब टीचिंग लाइन शुरू किया तो एक चार्म उसमें भी आ जाता है कि टीचिंग में कुछ स्टूडेंट आपका दिया हुआ कुछ चीजें सुनते हैं एंड दे रेप्लिकेट यू इन अ काइंड, क्योंकि हम भी आज अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करते हैं तो द काइंड ऑफ ए रिस्पेक्ट यूज्ड टू कम जी। तो दैट हैज मेड अस टू बाइंड विद दिस काइंड ऑफ ए प्रोफेशन। और उस टाइम चूंकि इट इज बीन कॉल्ड एज अ नोबल प्रोफेशन, एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट होता था। कहीं पर भी जाते तो मैं अपने आप को ही बोलता मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का लेक्चरर हूँ जी। अच्छा ओ, तो यानी कहने का मतलब ऐसा लगता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज का एक प्रोफेसर या लेक्चरर कहना अपने आप में एक प्रेस्टिजियस काइंड ऑफ थिंग था जी। तो ऐसा करते करते इतने दिन हो गए, फिर
असिस्टेंट प्रोफेसर बने, जी। फिर उसके बाद में प्रोफेसर बन गए जी। और फिर ऐसा चलता गया। सर ये जो पढ़ाई है, जो करिकुलम है ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सर इसका भी वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है विथ द रिक्वायरमेंट ऑफ द रियल वर्ल्ड। सर आप इसको किस तरह से देखते हैं? द सिलेबस ऑफ द यूनिवर्सिटी जो शुरुआत में हम आए थे तब ईयरली पैटर्न था जी। हमने भी ईयरली पैटर्न से ही बीआरसी से पास किया था, तब वो नागपुर यूनिवर्सिटी में हुआ करता था जी। उसके बाद में ग्रेजुअली ऑल ऑफ ए सडन ईयरली पैटर्न से हटा के सेमिस्टर पैटर्न में आ गया। सेमिस्टर पैटर्न से आया तो ऐसा हो गया कि साल में 2 बार एग्जाम देने पड़ रहे, तो स्टूडेंट जो ईयरली पैटर्न के थे वो बोलते सर साल में 1 बार एग्जाम देना, तब बाकी के वक्त में तो मजाबाजी सब चलती रहती थी। इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे होने का मतलब ही ये हुआ करता था कि ऐशो आराम के साथ में अपने टाइम भी व्यतीत करो और पढ़ाई भी करो जी। तो इस प्रकार से वो जो एक काल वक्त था, वो वक्त के साथ में सेमिस्टर पैटर्न जब आया तो द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स वे डिवाइडेड इनटू 2 जी। यानी कुछ सब्जेक्ट्स को एक सेमिस्टर में रखा, कुछ सब्जेक्ट को दूसरे सेमिस्टर में रखा। इस प्रकार से पढ़ाई के बीच में ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनमेंट का जो सोर्स था वो रिड्यूस होता गया जी। पहले जो कि एक ही बार एनुअल एग्जाम देना पड़ता था, अब 2 बार एग्जाम देना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट का ओरिएंटेशन पढ़ाई में ज्यादा लगने की जरूरत पड़ने लगी। तो उसमें उनका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कहो या सोर्स ऑफ अदर डिस्ट्रैक्शंस जो कहो, उसके चलते कहीं ना कहीं करिकुलम से एकेडमिक्स में असर पड़ता गया। बट चूंकि सी वन हैज टू बी देयर फॉर द चेंज जी, तो चेंज के चलते वो सेमेस्टर को अडॉप्ट किया गया। फिर धीरे धीरे अभी वो क्रेडिट पैटर्न में आ गया जी। क्रेडिट पैटर्न, वो क्रेडिट पैटर्न से अभी है ना चॉइस बेस्ड क्रेडिट पैटर्न आ गया जी। स्कीम्स है, तो यानी नया एजुकेशन पॉलिसी जो आ रहा है, दैट आल्सो गिविंग यू अ काइंड ऑफ ए डायनामिक रिवोल्यूशन फॉर द मैनकाइंड कहो कि स्टूडेंट्स जो एस्पायरिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ हिज ओन स्किल, उसमें उसको बढ़ने के अच्छे चांसेस मिल रहे हैं। तो सर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर में एनईपी किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा? या श्योरली जो एनईपी का बेसिक स्ट्रक्चर, एट एनी टाइम यू कैन एंटर एंड एट एनी टाइम यू कैन गो एंड यू हैव द चॉइस बेस्ड ऑफ द सब्जेक्ट्स। अभी क्या है कि इसके अंदर नए स्ट्रक्चर्स में कुछ कोर सब्जेक्ट्स मिनिमम डाल दिया है। पहले क्या हुआ करता था कि यू हैव ए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू नीड टू डू इट। करीबन 36-40 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे 4 साल में। अब उसको ऐसा कर दिया धीरे धीरे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में डाल दिए। देयर आर कोर सब्जेक्ट्स एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। अब ये नंबर ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैव बीन इंक्रीज्ड, यानी जिसको जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं रहता था उसको वो पढ़ना पड़ता था, अभी ऐसा नहीं है। तो यानी कहने का मतलब कि जिस व्यक्ति को जो सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि रहेगा उसमें उसको पढ़ने के लिए वो सब्जेक्ट चॉइस किया जा सकता। तो एनईपी इस डायरेक्शन में काफी कुछ वुड हेल्प इट seeking the base or the core of the content in which he is more interested। जी सर, लेकिन एनईपी में जहाँ स्किल को लेकर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, दूसरा वहीं पे सर जो आप कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो सर, इसकी जो आज़ादी है, क्या सर ये आज़ादी सिविल इंजीनियरिंग को जो बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि सर ये एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट है और क्या ये एक चिंता का भी विषय है सर? नहीं, चिंता का विषय तो होना जरूरी नहीं है। हाँ, अब प्रोज एंड कॉन्स तो हर इश्यूज पे रहते ही है जी। अब कहने का मतलब अभी वो सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट कितना सब्जेक्ट चेंज करके पढ़ सकता है जी, परसेंटेज बहुत कम रहेगा। परंतु ऐसे स्टूडेंट जिसको सिविल, ऐसे देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड आउट ऑफ द branch after studying 3-4 years, तो he has lost 3-4 years ना। In the meantime, because अभी जैसा कुछ बच्चे आते हैं सर, मुझे जबरदस्ती पेरेंट्स ने डाल दिया सिविल में, डाल दिया जबरदस्ती मुझे इंजीनियरिंग करने के लिए डाल दिया। तो ऐसे जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिसमें डिसइंटरेस्ट कंपोनेंट
ज्यादा रहता है। वो तो सब प्रोफेसर्स के लिए भी बोझ होते हैं स्टूडेंट। नहीं तो वो भी ठीक है, प्रोफेसर्स के बोझ ज्यादा नहीं होते हैं, वो ठीक है इनिशियल लेवल पे। जैसा पेरेंट्स बच्चों को मारते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि बच्चे पेरेंट्स को हेट करते हैं, नहीं बात सही जी जी। तो वो कुछ दिन के बाद मैं भी ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे स्टार्टिंग में यानी 87, 88, 89 के बच्चे जो पास हुए थे जी, दे आर इन गुड प्लेसेस, यानी वो तो आज के पोजीशन में दे आर मल्टी मिलियनर टाइप। वो भी समटाइम्स दे कॉल, समटाइम्स दे कम, दे डू रिकलेक्ट इन अ फैशन कि सर आप लोग जिस प्रकार से स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, जिस प्रकार से आपका जो वे ऑफ मूवमेंट्स थे टीचिंग के कंसर्न में, वो सर आज हमें बहुत बेनिफिट देता है जी जी। बात ऐसा है कि हम वीआरसी से आए थे, तो वीआरसी का नेचर ऑफ जो एकेडमिक नेचर था वो obviously that was directly getting applicable to the student those who were there, right isn't it? Right, now sir. over the time we have to compromise on our own characters, on beliefs, and to see that how best we can deliver to the students of their choice, isn't it? Yes, पहले क्या था कि वो पढ़ाने वाले के नेचर पे उसको सीखना पड़ता था, अभी पढ़ने वाले के नेचर पे उसको पढ़ाना पड़ा जी, तो वो एक चेंज आ गया है। एनईपी डेफिनेटली वुड कम ए बिग बूस्ट टू द स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंक्लाइंड इन ए प्रोफेशन, करियर प्रोफेशन, पर दूसरा कुछ उसके माध्यम से अमेलगमेटेड कहो, हाइब्रिड कहो, एक फीचर ढूंढ कर निकाल सकता है। सर जब भी ये एलुमनाइज आते हैं ये या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो सक्सेसफुल हैं, अच्छी जगह प्लेस्ड हैं और जीवन में अच्छी राह पकड़ के हैं, क्या सर आप उनसे कहते हैं कि यार मेरे यंग जनरेशन के बच्चों को भी हायर करवाओ, ये इस किस्म की चर्चा होती है? बिल्कुल बिल्कुल ये है ना, ये आपको बता चाहूंगा कि AICTE ने ये एल्यूमिनी का इन्वॉल्वमेंट या रोल ऑफ एल्यूमिनी इनटू द करिकुलम जी थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। कहने का मतलब कि एल्यूमिनीज यू मस्ट इंटरेक्ट विद द एल्यूमिनीज, देयर इंटरेक्शन टू द स्टूडेंट्स, प्रेजेंट स्टूडेंट्स, इफ दे आर इन बिजनेस, इफ दे आर इन एनी काइंड ऑफ ए प्रोफेशन, लेट दीज स्टूडेंट्स बी अकोमोडेड इनटू देयर रिक्वायरमेंट्स। तो इसीलिए वो एल्यूमिनीज जो अच्छे प्रोफेशन और मोरोवर ये जो पढ़ के जाते हैं उनकी एक इच्छा भी रहती है कि हमारे जो अल्मा मैटर कॉलेजेस है वहाँ के स्टूडेंट्स आए, हमसे मिले, हमसे बात करें। मुझे अभी रिसेंटली भी एक 2000 के आसपास का पास हुआ लड़का है, अपने नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ही है, वो यहाँ से कुछ बच्चे गए थे उनके पास इंटर्नशिप के लिए, बोले मैं KDK से आया हूँ जी। तो तुरंत मेरे को फोन लगाया, सर देखो सर आपके कुछ स्टूडेंट मेरे तरफ आया है सर जी, KDK का बोला, इसीलिए मैं उनको सबको बैठा दिया, नहीं तो मैं किसी को बैठाता नहीं हूँ। एक काइंड ऑफ वो फीलिंग आ जाता है जी कि अरे मैं भी तो उसी कॉलेज का स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से अभी जैसा मैं जिस कॉलेज का एल्यूमिनी हूँ VRC का, तो वहां पर भी अभी अरे VRC के आप कौन से बैच के हैं, इजंट इट, सीनियर रहेगा जूनियर रहेगा, एक काइंड ऑफ एक अफेक्शन आता है। तो जितने भी हमारे पास आउट हुए जो स्टूडेंट्स है, वो स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन हमारे कॉलेज में काफी हो रहा है, होता है। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसमें डिप्यूटी एडवाइजर है जी, ही हैड कम हियर for taking a workshop for the chief engineer level rank of a officers जी। तो वो आए थे मेरे से मिले, सर कल ये आप आओ करके, उसने मेरे को बिल्कुल बुलाया वहां पे, मेरा ऐसा रिस्पेक्ट किया कि वो इनॉग्रेट वो जो कैंडल लाइटिंग है उसमें उसने मेरे को बुलाया, सर आप आइए सर, आप मेरे गुरु है। खैर स्टेज पे नहीं बुलाया, बट काइंड ऑफ ए रिस्पेक्ट दैट ही हैड given in presence of so many great people जो इंजीनियर चीफ इंजीनियर लेवल के ऑफिसर्स थे जी। सी तो वो एक बोले सर आप मेरे लिए सर्व करके, यानी कहने का मतलब सी दिस काइंड ऑफ ए रिस्पेक्ट व्हेन यू गेट इट यू फील इलेटेड जी। So this is the kind of a thing, alumini's role in our interactions for the curriculum. सर क्या करना चाहते हैं आगे? बहुत कम टाइम रह गया है रिटायरमेंट को, सर किस तरह से कितने 3 साल? हाँ 2 साल बचा है। 2 साल बचा है सर, ये 2 साल किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं? 2 साल ये तो खैर दिन तो इतने फास्ट जा रहे हैं ना, पता नहीं चलता कि ये महीने कैसे दिन महीने साल कैसे कट जा रहे हैं। तो 2 साल भी तो जल्दी कट जाएंगे जी।
obviously I would like to see that the same kind of a pace should continue after the retirement also. Let us hope. बट सर जब भी फिर जब गुजरेंगे केडीके कॉलेज के सामने से किस किस्म की यादें रहेंगी Yeah, सर? क्योंकि marvelous year है ना, number of years. See, whenever you enter into a particular place जी. for last 35 years, जी see most of the life you have spent here. जी सर If you multiply it by in terms of hours, जी. 8 hours a day, more जी. than 8 hours a day, जी. multiplied by 35 years, जी. you have not stayed even so much of time at your home even. Absolutely. Isn't it? Yes, sir. So obviously the kind of a special feelings do come there. We are fortunate that this college has given such a marvelous standing to be there for so long a year. कभी कभी ऐसे uneven patches आते हैं जहाँ से people try to leave. जी. But there are instances that there we have a base where more than अभी करीबन 15-20 लोग हैं जो 25 years over still there. जी Isn't it? They will be retiring. This month also one faculty is retiring. Last 2 months back also one faculty had retired. जी After serving plus 30 years. Isn't it? It's a big thing. Yeah, it it's says a a lot about the organization Yeah, also. it's a good thing that how the organization is getting Or probably have taken care. made into to get one survival. Right, Isn't it? right. ये survival individual survival नहीं है. This is the responsibility for the society. वो social culture built होता है and a kind of a example is being given to the people around you. अभी जो भी मेरे को 30-35 साल पहले मैंने इंट्रोड्यूस अपने आप को किया होगा, आज भी बोला कहाँ पर है, मैं स्टिल आई मीन केडीके. अरे बाप रे इतने साल से केडीके. Isn't it? In the meantime यदि दूसरा कोई होता तू कहाँ था तब यहाँ था, अच्छा अभी छोड़ दिया, अभी कहाँ पर है, अच्छा. Isn't it? So that kind of a stationary kind of a thing. But over the long period, whether you have achieved something by remaining at one place, yes, I did. I have achieved it. Sir, so one suggestion you'd like to give it to all the teachers out there who are in their beginning years of teaching. One suggestion to them. Yeah. अभी competitive world है, challenging है. There are many those who are aspiring to become teachers. They have to be more academic oriented. They have to be more research oriented, so that their potential, if they have, see, mere for the sake of becoming teacher would not survive. It has to have academic orientation as well as research orientation. You must have to deliver research in terms of publishing good papers, good technical papers. You must have to have some kind of a textbooks published. You must have to have your higher qualification taken to the higher level. So many such technicalities must have to have there. Mere for the sake of कि मैं एक जॉब में आ गया हूँ, मुझे सैलरी मिलेगी और मैं अपना टाइम स्पेंड कर दूंगा, that won't help. Suffice. Will not help the purpose. That won't work out. वो मुश्किल जाएगा आने वाले दिनों में, उसी की राह मुश्किलात में जाएगी फिर. सर वल्सन सर अब क्या करेंगे रिटायरमेंट के बाद, क्या प्लान? हाँ, रिटायरमेंट के बाद में बस अपना करिकुलम इतने सालों से लेता आया था, कहीं ना कहीं यही प्रोफेशन को अडॉप्ट कर चलने की कोशिश रहेंगी. Besides, I have some other plans also. Let us hope that plans gets work out. I'm sure all your plans will work. And sir, for past 37 years now, and the next 2 years will be 39-40 years of your sheer dedication towards or devotion towards an organization and also people, an institution. Sir, says a lot. Honorable Bhausam Mulak always said that nobody, every teacher, retires from a job, but nobody will retire from KDK. And I think it says, used to be a sentence. Yes, and I think that is one of those commitments which he had and followed the legacy by Shri Rajendra Mulak and Yashraj Mulak now, that which says that KDK is there with a commitment, and so are you for past, because you are now also a DNA of KDK, sir. You're a part of it, and
So thank you for being on my show. It's such an honor that you came on the show and you spoke your heart. उम्मीद है कि सर आपके जैसे प्रोफेसर्स, नए प्रोफेसर्स को जो आपने रास्ता दिखाया, नए टीचर्स को आपने जो रास्ता दिखाया, वो उसे अपनाएं और अपने जीवन में और अपने प्रोफेशन में उसे अप्लाई करें. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. वंडरफुल. डॉक्टर वल्सन वर्गीस सर से बात हुई, मुलाकात हुई. ही इज HOD विद द सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ द KDK कॉलेज of engineering. One thing which is rightly said by Dr. Wilson Varghese is that education or probably teaching is not just a profession. It was earlier said that it's a noble profession, but a lot of people have now started believing it that it's just a profession where you have to come at a certain time from one time to another and your job is to just deliver bookish knowledge. बट जब आप बुकिश नॉलेज से ऊपर आ जाते हैं और जब आप कुछ ऐसे चीज़ों के ऊपर में मंथन करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठ के, तब स्टूडेंट्स को पढ़ने में और मज़ा आता है. For past 37 years, Dr. Wilson Varghese have tried every day and every session he took and every class he took that he is there for the students who want to make a great career in civil engineering, and for those students he is an idol, somebody to whom they worship. I somewhere feel that people who are becoming new teachers, professors, lecturers should follow the footpaths of people like Dr. Wilson Varghese and take the legacy of this professional attitude to next level. उम्मीद है आप इस इंटरव्यू को ना ही सिर्फ देखेंगे लेकिन शेयर भी करेंगे. आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं. और अगर आपका बेटा या बेटी सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसे ये इंटरव्यू जरूर दिखाएं. जिंदा रहें. जय हिंद.